संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद की जिसने राजनीति, कूटनीति और सोशल मीडिया तीनों को एक साथ हिला कर रख दिया है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं और इस बार मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि इसमें भारत और चीन जैसे बड़े देशों का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर अमेरिकी लेखक और कमेंटर माइकल सेविज के एक पुराने वीडियो की सामग्री शेयर कर दी जिसमें बेहद विवादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। यह वीडियो मूल रूप से 1 अप्रैल को माइकल सेविज ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया था, जिसमें वह बर्थराइट सिटीजनशिप यानी जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ अपनी राय रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की आलोचना करते हुए भारत और चीन जैसे देशों का जिक्र किया। लेकिन जिस भाषा में उन्होंने इन देशों का वर्णन किया उसने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें कई लोगों ने अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। खास तौर पर कि यह वीडियो पहले ज्यादा चर्चा में नहीं था और इसे बहुत कम लोगों ने देखा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इसकी पूरी लिखित सामग्री को 4 पन्नों के लंबे पोस्ट के रूप में ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर किया, यह मामला तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस तरह की विवादित सामग्री को दोबारा सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि जब कोई इतना बड़ा नेता किसी कंटेंट को शेयर करता है तो वह सिर्फ उसे आगे नहीं बढ़ाता बल्कि कहीं न कहीं उसे वैधता भी देता है। और यही वजह है कि इस मामले ने अब राजनीतिक बहस का रूप भी ले लिया है। यह पहली बार नहीं जब ट्रंप ने इमिग्रेशन और जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर सख्त रुख अपनाया हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दे कड़े विचार जाहिर कर चुके हैं और हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ किया था कि वह बर्थ राइट सिटीजनशिप के खिलाफ हैं और इसे बदलने की जरूरत मानते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ नीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि भाषा और कूटनीति तक पहुंच चुका है, क्योंकि जब किसी दूसरे देश के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आती है तो उसका सीधा असर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह देशों के आपसी रिश्तों पर भी असर डालता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है, खासकर तब जब दुनिया पहले से ही कई भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही हो। भारत और चीन जैसे देशों का नाम इस विवाद में आने से यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि ये दोनों देश वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां न सिर्फ कूटनीतिक असहजता पैदा कर सकती है बल्कि भविष्य की बातचीत और सहयोग पर भी असर डाल सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक सफाई दी जाती है? क्या भारत और चीन इस पर कोई कड़ा रुख अपनाएगा या फिर यह मामला फिर समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वैश्विक नेताओं को अपनी डिजिटल मौजूदगी को लेकर और ज्यादा जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में एक पोस्ट सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है जो पूरी दुनिया तक पहुंचता है और उसका असर सीमाओं से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है।